नमस्कार दोस्तों। 29 मई साल 1953 यानी आज से लगभग 70 साल पहले न्यूजीलैंड के माउंटेन क्लाइंबर सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इनको जाना जाने लगा और अचानक ही ये एक सेलिब्रिटी की तरह पूरी दुनिया में फेमस हो गए। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस पहाड़ी में कि बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। कितनी खतरनाक है ये जगह और आप कैसे इस पर पहुँच सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में माउंट एवरेस्ट के बारे में कि क्यों ये दुनिया की सबसे कठिन और इम्पॉसिबल टू अचीव टारगेट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, और वो इसलिए कि माउंट एवरेस्ट कोई ऐसी जगह नहीं है कि दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान करके अगले दिन आप वहां पर पहुंच जाएं, बल्कि ये दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी है जो कि नेपाल में हिमालय पर्वत पर मौजूद है, जिसकी समुद्र सतह यानी सी लेवल से ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। और ये चढ़ाई भी नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि चढ़ते समय यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस और एयर यानी हवा की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाएगा, इसलिए आपको अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करना होगा, और साथ ही ऐसे कपड़े भी जो आपको -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ज़िंदा रहने में हेल्प करें। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदा रहने से मेरा मतलब है कि आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 15,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की हिम्मत जुटा पाए हैं, जिनमें से लगभग 300 लोग रास्ते में ही अपनी जान गंवा चुके थे, और लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आधे रास्ते से ही वापस लौट आए हैं। और जो 300 लोग वहाँ पर मारे गए थे उनकी डेड बॉडीज़ अभी भी वहीं पर पड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई उन्हें लेने भी नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, यदि बात करें सक्सेसफुल लोगों की जो एवरेस्ट पर चढ़ पाए हैं, तो 1954 से आज तक 6,638 लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ एवरेस्ट पर पहुंच पाए, बल्कि इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 20 से 25 बार एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं। जी हाँ, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं जिन्होंने 20 से भी ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। और ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं, लेकिन यदि आप विकीपीडिया पर चेक करेंगे तो 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को एक से ज़्यादा बार। दोस्तों, यदि बात करें इंडिया की, तो अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। इसके अलावा नवांग गोम्बू शेरपा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने लगातार 2 साल यानी 1964 और 1965 में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। वहीं संतोष यादव भारत की और दुनिया की एकमात्र महिला हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर चुकी हैं। लेकिन बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 29 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। दोस्तों, यदि बात करें बच्चों की, तो जॉर्डन रोमेरो दुनिया का सबसे छोटा बच्चा था जिसने एवरेस्ट क्लाइम किया था। जी हाँ, मात्र 13 साल की उम्र में जॉर्डन ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यूइचिरो मियूरा दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने 80 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पर किस तरह जा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने के 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, लेकिन आप किस रास्ते से जाएंगे ये सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा रास्ता अभी सेफ़ है आपके लिए, क्योंकि वहाँ समय समय पर लैंडस्लाइड्स, हैवी रेन, बर्फ़ के तूफ़ान ये सब आते रहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नेपाल की गवर्नमेंट आपको सेफेस्ट रास्ता गाइड करेगी। लेकिन चढ़ाई शुरू करने से पहले आपका फ़िज़िकल और मेडिकल चेकअप होगा कि आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में जा सकते हैं या नहीं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी लगभग 30 दिन की, जिसके लिए 7 लाख रुपए की फ़ीस भी आपको चुकानी होगी, जो नेपाल गवर्नमेंट चार्ज करती है आपकी फ़िज़िकल और मेडिकल ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकते हैं। और इतना सब करने के बाद भी यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो ही आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट को, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया आपको गुजरना होगा माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन से, जहां टेम्परेचर होगा लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन लेवल होगा लगभग 0। और यही रीज़न है कि बहुत कम लोग ही माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर पाते हैं, या सिर्फ वो लोग क्लाइम कर पाते हैं जो कि हैबिचुअल हैं ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहने के लिए। क्योंकि यदि आप ध्यान दें तो जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट को एक से ज़्यादा बार क्लाइम कर पाए हैं वो सभी वही लोग हैं जो हमेशा से ऐसी ही वेदर कंडीशंस के आसपास रहते आए थे, इसलिए उनके लिए आसान था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर पाना। दोस्तों, आपको क्या लगता है,
माउंट एवरेस्ट की वेदर कंडीशंस और क्लाइंबिंग प्रोसेस के बारे में। और क्या आप भी कभी जाना चाहेंगे इस एडवेंचरस राइड पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।